तो हेलो गाइस, आज की इस वाले वीडियो में हम BTTS की एपिसोड 67 को एक्सप्लेन करने वाला हो और वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना है और चैनल पर नए और परिवार है तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना है। और अगर आप सभी ने पिछले वाले एपिसोड नहीं देखो तो जाकर के जरूर से देख लेना है, मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो। तो चलिए बिना बकवास किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और जैसा की हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि साओयन ने अपने ओपन माउंटेन सील को यूज करके यंग लुआटियान के ऊपर अटैक कर दिया था और साओयन की इस अटैक की वजह से यंग लुआटियान बहुत ही ज्यादा घायल हो गया था और उसके मुंह से खून भी निकल रहा था। और इन सभी की वजह से यंग लुआटियान काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और फिर साओयन से कहते हैं कि साओयन ये तुमने अच्छा नहीं किया, अब मैं तुम्हें पकड़ करके हाथों के एक एक उंगली तोड़ कर रख दूंगा। लो भाई, साओयन की एक ही अटैक में यंग लुआटियान तो ढेर हो गया और वो अभी भी कह रहा है साओयन की एक एक उंगली तोड़ कर रख दूंगा। और यंग लुआटियान जो कि दोजोंग लेवल का एंसेस्टर था, तो साओयन ने यंग लुआटियान के ऊपर अटैक करके उसके मुंह से खून निकाल दी थी और दोजोंग लेवल का यंग लुआटियान एक दोहुआन लेवल के लड़के से मार खाकर सभी के सामने इंसल्ट हो गया था। और इस वजह से यंग लुआटियान साओयन पर अपने गोल्डन ब्लेड से साओयन के ऊपर तोड़ हमले करने लगते हैं। और अभी के लिए यंग लुआटियान साओयन को हराने में इतना ज्यादा पागल हो गया था कि वो लिटिल फेरी डॉक्टर की सारी इंस्ट्रक्शन को भी भूल जाता है। और साओयन यंग लुआटियान की इस जानलेवा अटैक को देख करके खुद को उस अटैक से बचाने लगता है। और फिर यंग लुआटियान और साओयन के बीच इतने ज्यादा फास्ट में फाइट हो रहा था तो उन दोनों की टकराती हुई लाइट ही नजर आ रही थी। और फिर हम साओयन को देखते हुए जो कि उसके बॉडी पर खून के धब्बे थे और अभी के लिए साओयन उस फाइट में थोड़ा सा इंजर्ड भी हो गया था। जिसके बाद साओयन एवेंजर मूवी की थॉर की तरह अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड को बुला लेता है जो कि नीचे जमीन पर पड़ा हुआ था। और इस हैवी रूलर स्वॉर्ड की मदद से साओयन यंग लुआटियान की सारी पावरफुल अटैक को रोक रहा था। और इसकी वजह से साओयन के हाथ पूरी तरीके से सुन्न हो गया था। और फिर साओयन सोचता है ये तो पूरी तरीके से पागल हो गया है। और इस सिचुएशन की वजह से साओयन को भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। और ये सिचुएशन को देख करके क्वीन मेडुसा जो कि पॉइजन लेडी से फाइट कर रही थी, तो वही मेडुसा को भी साओयन की फिक्र होने लगती है। और फिर क्वीन मेडुसा फिक्र करते हुए साओयन से कहती है कि साओयन तुम्हें थोड़ी देर और उसको रोकना होगा। और इधर आइस एम्पर और जैसिंग टैन भी साओयन की ऐसी हालत को देखकर ये काफी ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि साओयन ने अपनी सारी टेक्निक्स को यूज कर लिया है और अब साओयन भी अपनी पूरी स्ट्रेंथ को यूज करके इस पागल हुए यंग लुआटियान को रोक रहा है। और अब इधर दूसरी तरफ क्वीन मेडुसा और पॉइजन गर्ल के बीच भी काफी खतरनाक लेवल की फाइट हो रही थी। और क्वीन मेडुसा और पॉइजन गर्ल की फाइट को देख करके यहाँ की सभी लोग भी घबरा गए थे और क्योंकि उन दोनों की अटैक काफी ज्यादा खतरनाक और रूटलेस थी। और अब इधर यंग लुआटियान भी अपने 5 सेफ गोल्डन थ्रेड का यूज करके साओयन के ऊपर अटैक कर देता है। और ये अटैक को देख करके साओयन भी अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड से उसके अटैक के ऊपर अटैक करता है जिसकी वजह से साओयन की हैवी रूलर स्वॉर्ड उसके हाथों से छूट जाता है। और ये देखते ही यंग लुआटियान साओयन की तरफ काफी स्पीड से आगे बढ़ता है और फिर साओयन की चेस्ट पर एक जोरदार किक मारता है। यंग लुआटियान की इस अटैक की वजह से साओयन काफी पीछे जाकर के एक दीवार से टकरा जाता है और इस अटैक की वजह से साओयन भी थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। लेकिन साओयन इसकी परवाह किए बगैर काफी स्पीड के साथ यंग लुआटियान के पास जाकर एक जोरदार मुक्का मारता है और फिर साओयन अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट को यूज करके वहां से डिसअपीयर होकर काफी दूर चला जाता है। लेकिन यंग लुआटियान अगले ही पल में अपने गोल्डन रूम्स को निकालकर काफी स्पीड के साथ साओयन के पीछे जाकर के पेयर हो जाता है। और फिर यंग लुआटियान साओयन के बैक पर एक पावरफुल अटैक कर देता है और इस अटैक की वजह से साओयन के मुंह से भी खून निकल गया था। और अभी के लिए साओयन इस अटैक की वजह से किसी बेजान की तरह जमीन की तरफ गिरने लगता है। और साओयन को बेजान की तरह जमीन की तरफ गिरते हुए देख करके यंग लुआटियान भी काफी ज्यादा खुश हो गया था। और अभी साले यंग लुआटियान को कहाँ पता है कि साओयन अब उसके साथ क्या करने वाला है। और फिर यंग लुआटियान गिरते हुए साओयन की तरफ काफी स्पीड से बढ़ने लगता है और फोर्ट्रेस पर खड़े सभी के लोग साओयन की ऐसी हालत को देख करके घबरा गए थे। इवन की आइस एम्पर भी साओयन की ऐसी हालत को देख करके वो भी काफी ज्यादा घबरा गए थे। और फिर आइस एम्पर कहता है साओयन क्या अपने आप को फिर से संभाल पाएगा, मगर तभी साओयन का बड़ा भाई शाउटिंग आइस एम्पर से कहता है कि वर्ल्ड हाई और आप सभी के लोग लिटिल ब्रदर को जाकर के जल्दी से रेस्क्यू कर लो। जिसके बाद आइस एम्पर अपनी विंग को बाहर निकाल कर साओयन को जमीन पर गिरने से और यंग लुआटियान के हाथों से साओयन को बचाने के लिए आइस एम्पर बहुत ही स्पीड के साथ उसके आगे आने लगता है। और इधर साओयन जो कि बेहोश होकर के जमीन पर गिर रहा था तो वहाँ साओयन बस बेहोश होने का नाटक कर रहा था। और फिर साओयन धीमी आवाज में कहता है बॉस तुम थोड़ी देर और रुक जाओ। फिर यंग लुआटियान का देखना कैसे गार फटने वाला है क्योंकि साओयन यहाँ पर से बेहोश होकर गिरते गिरते किसी फॉर्मेशन को बना रहा था जो कि अभी तक साओयन को फॉर्मेशन बनाते हुए किसी ने नहीं देखा था। और साओयन इसीलिए नाटक कर रहा है ताकि उसको इस फॉर्मेशन को क्रिएट करने का टाइम मिल सके। और इधर यंग लुआटियान साओयन के बहुत ही करीब पहुंच गया था और वो सोच रहा था साओयन तुम्हारी इतनी हिम्मत जो कि मुझे इतने लोगों के सामने खून का उल्टिया करवा दी। अबे रुक जावे साले, अभी तुम्हारे मुंह से खून का उल्टिया ही हुआ है, थोड़ी देर के बाद तुम्हारे पिछवाड़े से उल्टिया होने वाला है तो फिर तुम्हारा सबके सामने और भी ज्यादा इज्जत बढ़ जाएंगे। और फिर यंग लुआटियान कहता है बस तुम एक बार मेरे हाथ आ जाओ, फिर मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करूंगा और मैं तुमसे अपनी बेइज्जती का बदला भी लूंगा। तो ठीक है, तुम तो बेइज्जती अब तो हो ही गए हो, तो साओयन तुम्हारे पिछवाड़े से उल्टिया करवा कर तुम्हारा बेइज्जत नहीं बल्कि इज्जत बढ़ा देंगे। यंग लुआटियान बस तुम टेंशन मत लो। और अब इधर आइस एम्पर भी यंग लुआटियान को साओयन के इतने करीब जाते हुए देख करके तो आइस एम्पर अपनी पूरी मैक्स स्पीड को यूज करते हुए आगे बढ़ता है। और अब इधर यंग लुआटियान अपने
गोल्डन विंग्स के साथ साउयन के सर के ऊपर आ गया था, लेकिन तभी वो गिरते हुए साउयन को अपने हाथों से पकड़ने लगता है। लेकिन तभी साउयन जो कि जमीन पर गिरने का नाटक कर रहा था, लेकिन तभी साउयन अचानक से पलट कर यंग लुआटियान से कहता है, हेलो भूसरी वाले चचा, कैसे हो, सब कुछ ठीक ठाक है ना। और फिर साउयन यंग लुआटियान के हाथों को डॉज कर देता है। और ये देख करके यंग लुआटियान को तो पूरी तरीके से फट चुका था, क्योंकि ये तो साउयन को पीछे से पकड़ते पकड़ते बहुत ही बड़ी बड़ी ख्वाब देख रहा था। लेकिन उसका ख्वाब तो एक पल में ही चकनाचूर हो गया था। और फिर यंग लुआटियान अपने पावरफुल किक से साउयन के ऊपर अटैक कर देता है। और फिर साउयन वहां पर से वापस पलटता है और साउयन यंग लुआटियान को बहुत ही ज्यादा गुस्से से देखता है। और फिर यंग लुआटियान जो कि साउयन के हाथों पर देखता है, और ये देख करके यंग लुआटियान को तो गांड फटकर हाथ में आ गया था, क्योंकि यंग लुआटियान ने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी पावर को नहीं देखा था। और जब ये यंग लुआटियान इस पावर को देखता है तो उसको तो पूरी तरीके से फट चुका था। और आप सभी को पता चल ही गया होगा कि साउयन ने किस चीज को फॉर्म किया है, क्योंकि साउयन ने ऐसी वैसी अटैक नहीं बल्कि 3 हेवनली फ्लेम से बनी हुई बुद्धा फ्यूरी लोटस को क्रिएट कर लिया था, जो कि दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। और इधर आइस एम्परर जो कि साउयन की तरफ आ रहा था, तो वह साउयन के हाथों में बुद्धा एंग्री लोटस को देख करके वो भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। और फिर आइस एम्परर जितने स्पीड से साउयन को बचाने के लिए आ रहा था, उससे 2 गुना स्पीड से फोर्ट्रेस की तरफ जाने लगता है। और साउयन ने ये सब कुछ नाटक यंग लुआटियान से टाइम लेने के लिए किया था, ताकि साउयन अपनी 3 हेवनली फ्लेम की बुद्धा एंग्री लोटस को क्रिएट कर सके। और फिर साउयन हंसते हुए यंग लुआटियान के ऊपर अपनी बुद्धा एंग्री लोटस को छोड़ देता है। और फिर उसके साथ ही साउयन अपने हैंड शील्ड को चेंज करता है और साउयन अपनी बुद्धा एंग्री लोटस को कमांड करता है। और जब ये बुद्धा एंग्री लोटस यंग लुआटियान के पास जाता है, तो फिर साउयन इस बुद्धा एंग्री लोटस को एक्सप्लोर कर देता है। और जिसके बाद ये बुद्धा एंग्री लोटस इतनी खतरनाक लेवल से फटता है, जो कि यहाँ पर एक भूकंप सा आ जाता है और फिर हर तरफ एक वायलेंट एलर्जी फैल जाता है। और ये बुद्धा फ्यूरी लोटस का मार्क एक आसमान में छूट जाता है। और अभी के लिए आसमान से सूरज की रोशनी भी जमीन पर पहुंच नहीं पा रही थी। और वहीं पर तीनों एम्पायर्स के एक्सपर्ट्स और सोल्जर्स बुद्धा एंग्री लोटस के प्रेशर से ही वो सभी जमीन पर गिर गया होता है। और दूसरी तरफ तीनों मुलान वली की वो एल्डर्स साउयन की ये पावरफुल अटैक को देख करके सदमे में चला गया होता है। और अभी के लिए वो शुक्र करते हैं कि साउयन ने उसके साथ फाइट में इस खतरनाक पावरफुल टेक्निक को यूज नहीं किया था। अगर साउयन ऐसा करता तो वो तीनों 3B7 स्किल को यूज करने के बावजूद वो तीनों के एल्डर्स साउयन की इस बुद्धा एंग्री लोटस के अटैक से वो तीनों मर जाते हैं। और अब ये तीनों एल्डर भी साउयन का फैन हो गया होता है। और अब ये तीनों सरप्राइज होते हुए कहते हैं, अब मुझे इस लड़के में कोई शक नहीं कि ये छोटा लड़का जो कि यंग एलायंस का लीडर है, कि इस लड़के में जरूर कोई न कोई बात है। और फिर वो तीनों कहता है, मुझे नहीं लगता यंग लुआटियान इस अटैक की वजह से बच पाया होगा। और साउयन की इस अटैक के सामने कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका अपोनेंट कितना ज्यादा पावरफुल है, वह पूरी तरीके से इंजर्ड हो ही जाता है या फिर मर जाता है। और फिर बुद्धा एंग्री लोटस के एनर्जी क्लाउड में से एक फिगर जमीन पर गिर रहा था। और फिर उस गिरते हुए फिगर को देख करके सभी के लोग कहते हैं, ये तो वही लड़का साउयन है जो कि ये खतरनाक दाव टेक्निक को यूज की है। और ये देख करके आइस एम्परर जो कि फोर्ट्रेस के करीब चला गया था, तो आइस एम्परर अभी भी साउयन को, जो कि साउयन ने अपनी बुद्धा एंग्री लोटस को क्रिएट करके जब एक्सप्लोर किया था, तो साउयन उसकी वजह से इंजर्ड होकर नीचे गिर रहा था। तो आइस एम्परर फिर से साउयन को जमीन की तरफ गिरते हुए देख करके वो काफी स्पीड के साथ साउयन को बचाने के लिए जाता है। मगर तभी साउयन जो कि जमीन की तरफ गिर रहा था, वो तभी अपने दाव की उनको बाहर निकाल लेता है और वो हवा में खड़ा हो जाता है। और ये सब कुछ देख करके आइस एम्परर भी सोच रहा होगा, साला मैं जब भी जाता हूँ उसको बचाने के लिए, तभी ये लड़का उठ खड़ा हो जाता है। आखिर में करूँ तो करूँ क्या, बोलूँ तो बोलूँ क्या। और अब आइस एम्परर भी साउयन के पास पहुंच जाता है। और आइस एम्परर साउयन की इंजरी को देख करके साउयन से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? जिस पर साउयन अपने आप को संभालते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ। और इस टाइम साउयन अपनी बुद्धा एंग्री लोटस को यूज किया है, तो साउयन अपने आप को संभालने की काबिल भी है। जब साउयन पिछली बार यूनसेन को मारने के लिए बुद्धा एंग्री लोटस को यूज किया था, तो साउयन अपने आप को संभालने की भी काबिल नहीं था। और अब साउयन आइस एम्परर को कहता है, इस बुद्धा एंग्री लोटस ने मेरे बहुत सारे दाव की को एडजस्ट कर लिया है। और फिर साउयन अपने स्टोरेज रिंग से बहुत सारे मेडिसिनल पिल को बाहर निकाल करके खा लेता है और फिर एक लंबा सांस लेता है। और अब इधर आइस एम्परर साउयन की इंजरी को देख करके और साउयन को इतना रिलैक्स देख करके आइस एम्परर कहता है, लड़के तुम बहुत ही ज्यादा लापरवाह हो। जिस पर साउयन कहता है, मुझे यही एक चांस था उसको हराने की, और वैसे भी मैं अभी 2 हुआंग लेवल पर हूँ, और 2 जंग लेवल की बंदे को मारने के लिए कोई ना कोई कीमत तो देना ही पड़ेगा। और फिर आइस एम्परर भी साउयन की ये बात को सुन करके थोड़ा हंसता है। और फिर आइस एम्परर सोचता है, ये लड़का पिछली बार से काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर ली है, और ये लड़का वॉरियर होने के साथ साथ एक एल्केमिस्ट भी है, और ये जानता है अपनी इस इंजरी के लिए कौन से मेडिकल पिल को खाना है। और फिर आइस एम्परर फायर क्लाउड की तरफ देखते हुए कहता है, क्या वो यंग लुआटियान मारा गया? और फिर आइस एम्परर साउयन से कहता है कि माना कि तुम्हारी ये बुद्धा एंग्री लोटस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यंग लुआटियान पूरी तरीके से खत्म हुआ होगा, क्योंकि वो एक 2 जोंग लेवल के एंसेस्टर है। और जैसा कि मैं खुद 2 हुआंग लेवल की पिक का एक्सपर्ट हूँ और मैं 2 जोंग लेवल से हाफ स्टेप ही पीछे हूँ, तो मुझे लगता है यंग लुआटियान पूरी तरीके से इंजर्ड हो गया होगा या फिर मर गया होगा। और तभी उस फायर क्लाउड से एक पर्सन बाहर आता है जिसका की हालत पूरी तरीके से अधमारा हो गया था, और ये और कोई नहीं बल्कि यंग लुआटियान ही था। और वो आसमान से गिरता पड़ता खून का उल्टिया कर रहा था, यानी कि साउयन ने यंग लुआटियान को पिछवाड़े से उल्टी करवा ही दी। और उसके
सभी के गोल्डन विंग भी टूट चुके थे और यंग लुआटियन अभी पूरी तरीके से अधमारा सा हो गया था। और अब इधर सभी के लोग यंग लुआटियन की कुत्ते जैसी हालत को देख करके वो सभी के सभी खामोश थे। और इधर फोर्ट्रेस पर खड़े सभी जमा एम्पायर के लोग साउयन को चेयर करने लगते हैं, क्योंकि साउयन ने आज एक दिन में ही दुश्मनों की दो दोजोंग लेवल की एक्सपर्ट्स को हरा दिया है। और इसकी वजह से साउयन का नाम और यंग अलायंस का नाम और दहशत दाओकी कॉन्टिनेंट के पूरे के नॉर्थ एंड वेस्ट रीजन ने पूरी तरीके से फेल लानी थी। और आज पूरा जामा एम्पायर इस इंजर्ड लड़के साउयन के हाथों बच गया था, क्योंकि साउयन ने अपनी लाइफ को लाइन पर रखकर ये पूरी फाइट ली थी। और इसके वजह से यंग अलायंस की इज्जत और रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। और इधर आइस एम्परर साउयन सभी के चेयर को सुनकर के काफी ज्यादा खुश थे, मगर फिर वो यंग लुआटियन को देखते हैं जो कि उसके कपड़े फट चुके थे और वो खून से लथपथ थे और वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। और फिर यंग लुआटियन साउयन को एक नजर बूढ़ कर देखता है और फिर यहाँ पर से लटपटाते हुए अपनी जान को बचा करके अपने आर्मियों में जाकर के छुप जाता है। मगर इधर साउयन यंग लुआटियन को कम्प्लीटली किल करने के लिए उसका पीछा नहीं करता, क्योंकि साउयन जानता था कि मेरी ये दाव की उस पावरफुल फायर लोटस को यूज करने के वजह से उसकी दाव की एग्जॉस्ट होने वाली है। और साउयन को ये भी पता था कि यंग लुआटियन को इस अटैक की वजह से वो अपनी इंजरी को पूरे हाफ ईयर तक तो रिकवर नहीं कर पाएगा। और अब इधर साउयन क्वीन मेडुसा और पॉइजन सेट की लीडर की फाइट को देखते हैं, जो कि उन दोनों की फाइट अब काफी ज्यादा सीरियस हो गई थी। और अभी इन दोनों को साउयन की जीत और यंग लुआटियन की हार के बारे में ही पता नहीं था। मगर तभी साउयन वहाँ पर अवेयर होकर पॉइजन सेट की लीडर से कहती है कि पॉइजन लेडी, तुम्हारे सेट के दो एलायंस सेट जो कि दोजोंग लेवल के एंसेस्टर थे वो सभी अब मेरे हाथों हार चुके हैं। इसलिए मैं साउयन में तुम्हें एडवाइस करता हूँ कि इस फाइट को करना छोड़ दो और तुम यहाँ पर हार मान लो। मगर पॉइजन गर्ल क्वीन मेडुसा के साथ में इतने खतरनाक लेवल के फाइट करने में इतने बिजी थी जो कि साउयन की कोई भी बात नहीं सुनती। मगर साउयन अपनी कंडीशन को देखते हुए उस फाइट में क्वीन मेडुसा का साथ नहीं दे सकता था। मगर उतने ही देर में क्वीन मेडुसा पॉइजन गर्ल की चेस्ट पर काफी खतरनाक और पावरफुल फार्म अटैक कर देती है। और क्वीन मेडुसा की इस अटैक की वजह से पॉइजन लेडी के मुंह में से काफी ज्यादा खून निकलता है। मगर अगले ही पल में उस पॉइजन सेट लेडी के खून किसी तरीके की एरो में कन्वर्ट हो जाता है और ये एरो से क्वीन मेडुसा के ऊपर अटैक कर देता है, जिनको की क्वीन मेडुसा अपने हाथों से रोक तो लेती है, मगर वो एरोज मेल्ट होकर क्वीन मेडुसा के बाजू में ऑब्जर्व हो जाता है। जिसके बाद क्वीन मेडुसा और पॉइजन लेडी दोनों ही चंद कदम पीछे चली जाती है। और इधर साउयन नोटिस कर लेते हैं कि ये दोनों अभी के लिए सीरियसली इंजर्ड हो चुकी है। मगर तभी साउयन की नजर पॉइजन सेट लेडी के चेहरे पर पड़ती है, जो कि उस फाइट की वजह से उसका मास्क उतर चुकी थी। और साउयन पॉइजन सेट लेडी की फेस को देखकर कि वो काफी ज्यादा शाउट हो जाता है और साउयन की आंखों पर जरा सा भी यकीन नहीं था रहा। और तभी साउयन इसी के साथ कहता है, लिटिल फेरी डॉक्टर। और गाइस, आप सभी को मैं बताता चलूं, साउयन अभी तक पहले की मासूम से दिखने वाली लिटिल फेरी डॉक्टर को जानता था, मगर वो आज लिटिल फेरी डॉक्टर जिसको कि देख करके सभी लोग खौफ खाते थे, तो उसका असल रूप देख करके साउयन भी हैरान था। और इधर पॉइजन लेडी साउयन के मुंह से लिटिल फेरी डॉक्टर की आवाज को सुन करके वो कहती है, बेवकूफ इंसान, मैं तुम्हारी कोई लिटिल फेरी डॉक्टर नहीं हूँ। और अब साउयन ये सुन करके बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और लिटिल फेरी डॉक्टर को समझाता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, आखिर तो तुम भी जामा एम्पायर की बासी थी। और जिसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि वो लिटिल फेरी डॉक्टर तो कब का मर चुकी है और अब तुम्हारा सामना लिटिल फेरी डॉक्टर से नहीं बल्कि पॉइजन सेट की लीडर से हो रही है। जिस पर साउयन सीधा लिटिल फेरी डॉक्टर से पूछते हैं, क्या ये तुम्हारी इस पॉइजन बॉडी की वजह से है? जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर साउयन को इतने गुस्से में देखकर वो बहुत ही प्यार से साउयन से कहती है कि मैं पैदा भी इसी पॉइजनस बॉडी के साथ हुई थी और तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें कहा था कि मेरा एंड पर यही हाल होना था और ये हमारी जनरेशन के साथ ऐसा ही चलता आ रहा है और कोई भी मेरा अपना मुझे छूता है तो वो बहुत ही दर्दनाक तरीके से मेरे सामने मर जाता है। और तुम्हें नहीं पता कि मैंने अपनी इस वही फुल पॉइजनस बॉडी को सप्रेस करने की बहुत ही कोशिश की थी, मगर इन्हीं चक्रों में मेरे सारे अपने इसी पॉइजन के वजह से मारे गए। और लिटिल फेरी डॉक्टर को एक बूढ़े माता पिता ने एडॉप्ट किया था और वो लिटिल फेरी डॉक्टर को बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे, मगर वो एक दिन बेचारे दोनों ही अनजाने में लिटिल फेरी डॉक्टर की पॉइजनस बॉडी की वजह से मारे गए। और फिर लिटिल फेरी डॉक्टर ने अपने माता पिता को दफनाने के बाद और फिर उस इलाके को छोड़ दिया और फिर वो आज की पॉइजन सेट की लीडर बन गई, जो कि मर्सीलेस और रूथलेस थी। और अब साउयन ये सब कुछ जान करके वो काफी ज्यादा दुखी था और वो जानता था कि लिटिल फेरी डॉक्टर की अपनी ही बॉडी ने इसको इतना ज्यादा टॉर्चर किया है, इसी वजह से वो आज की टाइम पर इतने ज्यादा जालिम बन गई है। मगर तभी दूसरी तरफ क्वीन मेडुसा के मुंह में से खून निकल रही थी, जिस पर साउयन क्वीन मेडुसा को देख करके पूछती है, क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? और कहता है, तुम्हारा ब्लड इसमें तो पॉइजन है। और इस पॉइजन की वजह से क्वीन मेडुसा को काफी ज्यादा दर्द भी हो रही थी और फिर मेडुसा अपनी दावकी को यूज करके इस पॉइजन को रोकने की बहुत ही कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। और अब साउयन अपनी जान क्वीन मेडुसा को इस हाल में देख करके बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। और फिर साउयन लिटिल फेरी डॉक्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्से से देखता है, जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर साउयन को इतने ज्यादा गुस्से में देखकर उसको इग्नोर करके कहती है, ऐसा ही होता है जब कोई मेरे इस पॉइजनस बॉडी को छूता है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, ये सारी गलती इसी की है। जिस पर अपनी जिद्दी क्वीन मेडुसा भी गुस्से से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस थोड़ी सी पॉइजनस की वजह से मैं हार जाऊंगी? इस पॉइजन को मेरे बॉडी पर असर होने से पहले ही मैं तुम्हें
मैं किल कर दूंगी। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि आकर के तुम ट्राई क्यों नहीं कर लेती। जिस पर साओयन इन दोनों को फिर से झगड़ता देख करके साओयन गुस्से से कहता है अब तुम दोनों बस करो। और फिर साओयन लिटिल फेरी डॉक्टर को कहता है लिटिल फेरी डॉक्टर मैंने तुमसे जो उसी बेली में वादा किया था, मैं साओयन हमेशा तुम्हारा एक फ्रेंड रहूंगा और मैं अभी भी तुम्हारा दोस्त ही हूँ। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर साओयन को साफ जवाब देते हुए कहती है वो दोस्ती मैं अब भुला चुकी हूँ। और ये सुनकर के साओयन अब बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। और फिर साओयन कहता है अगर तुम मेरी दोस्ती भूल चुकी हो तो फिर तुम आओ और मुझ पर अटैक करके मुझे किल कर दो। और फिर साओयन बिना किसी डिफेंस के लिटिल फेरी डॉक्टर के पास जाने लगता है, लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर साओयन के ऊपर अटैक नहीं करती। और ये देखकर के क्वीन मेडुसा काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और मेडुसा साओयन को रोकती भी है, मगर साओयन नहीं रुकता। और फिर साओयन लिटिल फेरी डॉक्टर के पास में आ जाता है और साओयन को अपनी तरफ आता देख करके लिटिल फेरी डॉक्टर भी झिझकने लगती है। और अब साओयन लिटिल फेरी डॉक्टर की एक्सप्रेशन देख करके समझाता है तुम्हारी ये वेफुल पॉइजनस बॉडी का इलाज होगा। और फिर साओयन लिटिल फेरी डॉक्टर की चेहरे को छूने लग जाता है, मगर लिटिल फेरी डॉक्टर साओयन को अपने खुद से पॉइजन से बचाने के लिए पीछे हट जाती है। और फिर लिटिल फेरी डॉक्टर साओयन के ऊपर चिल्लाने लग जाती है और लिटिल फेरी डॉक्टर साओयन से कहती है क्या तुम मरना चाहते हो। जिस पर साओयन फिर से आगे बढ़कर लिटिल फेरी डॉक्टर का हाथ पकड़ लेता है। और फिर साओयन लिटिल फेरी डॉक्टर से कहती है कि अब तुम वो पागल लड़की नहीं हो और ना ही मैं वो पुराने वाली दाऊजी लेवल का छोटा लड़का हो। और फिर लिटिल फेरी डॉक्टर अपना हाथ साओयन के हाथों से छुड़ा लेता है और इधर साओयन का हाथ लिटिल फेरी डॉक्टर की पॉइजन से भर गया था, जिसको कि साओयन की ग्लेस लोटस हार्ट फ्लेम इस पॉइजन को चुटकियों में खत्म कर देता है। और लिटिल फेरी डॉक्टर अपने पॉइजन को इस तरीके से चुटकियों में खत्म होते देख करके वो भी काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। और फिर साओयन लिटिल फेरी डॉक्टर को समझाती है अगर तुम अभी भी मुझे अपना दोस्त समझती हो तो प्लीज तुम इस जिद को छोड़ दो, क्योंकि अगर तुम्हारा लिटिल पॉइजन दोबारा तुम्हारी बॉडी से बाहर आई तो ये पॉइजन 500 किलोमीटर तक सभी जीव जंतु को खत्म कर सकता है और कहीं तब के वक्त देर ना हो जाए। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है माना कि ये मेरा लिटिल पॉइजन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मगर तुम मेरे इस लिटिल पॉइजन को या फिर मेरे इस पॉइजनस बॉडी को काबू नहीं कर पाओगे और ना ही इस पॉइजन को तुम खत्म कर पाओगे, क्योंकि ये लिटिल पॉइजन मुझे पैदा होने के साथ मिला था। जिस पर साओयन कहता है कि हो सकता है मैं तुम्हारी पॉइजनस को खत्म ना कर पाऊं, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी इस पॉइजनस बॉडी को कंट्रोल करना सिखा सकता हूँ। और अब इस बैटल को रुक जाने के वजह से और इन सभी के दरमियान इतने सारे बातचीत को देख करके इस पर सभी के लोग कहते हैं आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और फिर जैसिंग तियान आइस एम्परर की एक्सप्रेशन को देख करके कहता है आखिर इस पॉइजन सेट के लीडर ने इस बैटल को क्यों रोक दी, वही वो साओयन से डर तो नहीं गई। जिस पर ओल्ड फामा कहते हैं आखिर किसको परवाह है इसने फाइट आखिर क्यों रोकी, बल्कि हमें खुश होना चाहिए कि इस पॉइजन सेट की लीडर ने फाइट को रोक दिया, वरना इस पॉइजन लेडी का पॉइजन यहाँ पर मौजूद सभी लोगों की जान लेने के लिए काफी था। जिस पर साउटिंग कहता है अभी मेरा छोटा भाई इस पॉइजन सेट की लीडर से अभी बातचीत कर रहा है और मुझे लगता है कि साओयन उसको समझाने में कामयाब भी हो जाएगा और फिर हमारा जमा एम्पायर एक बड़ी वार से बच भी सकता है। और इधर लिटिल फेरी डॉक्टर साओयन की बातों से तंग आकर के कहती है आखिर मैं अपनी इस पॉइजनस बॉडी को कैसे कंट्रोल करूंगी। जिस पर साओयन कहता है जब तुम अपनी इस बॉडी पर कंट्रोल करना सीख जाओगी तो फिर तुम्हारे अपने तुम्हें छूने से कोई भी मारा नहीं जाएगा और फिर तुम अपनी पॉइजन को जैसे चाहो वैसे यूज भी कर सकते हो। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर हैरान होकर साओयन से पूछती है कि क्या यह सच में हो सकता है। जिस पर साओयन कहता है कि हाँ यह सच में हो सकता है, इसके लिए जाकर के सबसे पहले तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर साओयन को जोर से झपकी देकर कहता है जल्दी बोलो कौन से चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। जिसके बाद साओयन कहता है जिस चैनल पर अभी तुम्हें देख रहे हो उसी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो भी तुम्हारे फैन है उससे भी चैनल को सब्सक्राइब करवा देना। और यहाँ तक वीडियो देख ही लिए हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। और जब तक साओयन लिटिल फेरी डॉक्टर को दे रहा है झप्पी तब तक मैं चला क्वीन मेडुसा को लेने पप्पी।